अच्छा आप देखो, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो सीना है वो एक्सपेंड करता है, कि आप लोगों को बात मालूम है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना एक्सपेंड करता है, बताए नहीं बताए? अब रुक जाओ, इधर देखो। अब ये रही हमारी स्टर्नम, ये क्या है हमारी, ये हमारी स्टर्नम है। स्टर्नम क्या होती है बताओ मुझे, कौन सी बोन है? जो रिब्स के दरमियान में होती है ना, और रिब्स के दरमियान में जो बोन होती है वो रुक जाओ आपको दिखा रहा हूँ। बेटा भाजी को सलाम करो। अस्सलाम भाजी। ये देखो, अब तुम्हें ये नजर आ रही है बीच में बोन, ये वाली, ये जो बीच में बोन नजर आ रही है इसको बोलते हैं स्टर्नम। और देखो स्टर्नम के साथ कौन आगे जोड़ रही है? रिब्स। स्टर्नम के साथ कौन जोड़ा है आगे? रिब्स जोड़ी है। अब तुम लोगों ने क्या याद रखना है कि इन रिब्स के दरमियान में तुम्हें गैप नजर आ रहा है, ये तुम्हें यहाँ पे गैप नजर आ रहा है ना। अब यहाँ पर हमने एक बात समझनी है, इसी चीज को अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं बोर्ड के ऊपर, तो ये आपका स्टर्नम है। अब मैं आपके सामने, ये मैंने आपका एक रिब बनाया ये रहा, और ये मैंने आपका दूसरा रिब बना लिया आपको समझाने के लिए। तो ये हमारी एक रिब हो गई, ये हमारी एक और रिब हो गई, देखो ये हमारी रिब हो गई, और ये हमारी एक और रिब हो गई। ठीक है, आप याद कर लो और ये बात भूलनी नहीं है। रिब के लिए साइंस में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कोस्टा। कोस्टा का मतलब होता है रिब, बंदी हो, बंदी हो फिर। तो इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बेटा? कोस्टा। और रिब से रिलेटेड जो भी चीज होगी उसको क्या बोलेंगे? कोस्टल। सही है। तो अब देखो एक रिब ये रही, दूसरी रिब ये रही, इनके बीच में गैप नजर आ रहा है। ये गैप कहां पर है? दो रिब्स के दरमियान में। इसको बोलेंगे इंटर कॉस्टल स्पेस। ये जो तुम्हें स्पेस नजर आ रहा है, देखो ये रहा, ये जो तुम्हें स्पेस नजर आ रहा है, ये कहां जा रहे हो बेटा? तुम्हें देख, आए मुझे लग रहा है आप लोगों को देख के शर्म आ रहा है ना, इसलिए बार बार मुंह इधर उधर कर रहा है। अब इधर देखो, ये देखो, ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये जो गैप है, ये क्या है? इंटरकॉस्टल स्पेस। अब मसला ये है कि इसमें तो ये इंटरकॉस्टल स्पेस हमें नजर आ रहा है क्योंकि ये स्केलेटन है ना, मगर जो लिविंग सब्जेक्ट होते हैं उनमें तो इंटरकॉस्टल स्पेस नहीं होता ना। उनमें इंटरकॉस्टल स्पेस क्या होता है? इंटरकॉस्टल स्पेस कवर्ड होता है किससे? एक मसल से, और उस मसल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल मसल। अभी सिंपल करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल की अभी हम बात नहीं करते, ठीक है। अब देखो ये इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर क्या मौजूद है? इंटर कॉस्टल मसल। अगेन देखो, इंटरकॉस्टल मसल की क्या है? मसल है ना। तो ये भी क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? तो दे टेंड टू पुल रिब्स आउटवर्ड। और जब रिब्स बाहर निकलती है तो क्या होता है? सीना एक्सपेंड करता है। कैसे? लॉबी को तुम्हें लिखने दो, तुम आओ, कोई बंदा इधर आओ, आओ आओ इधर आओ, कोई बंदा इधर आओ जल्दी से। शर्मा आ रहे हैं भाई, इधर आ जाइए, इधर खड़ा है। अब देखिए मैं आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूँ, मैं इसके चेस्ट का डायमीटर ऐसे ही से नाप लेता हूँ अपने हाथ को। सही। अब ये देखो, अब जब मैं इसको मिला रहा हूं तो ये देखो ये आ रहा है किसके ऊपर? 33 के ऊपर, ठीक है, यानी 33 इंचेस। बच्चा लग रहा है। हाँ 33 इंचेस के ऊपर आ रहा है। अब 11 सांस तो 2 लंबा, ये देख, ये 33 पे कहां पहुंचा? 35 पे। सांस छोड़ो, ये तो वापस 33 पे आ गया। अब सांस लो दोबारा, 11 सांस लो। हाँ हाँ हाँ, और नाम लो। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि वो जो हमारी वैल्यू थी वो 33 इंच से ना गई 35 में, वो 35 पे क्यों गई? सीना हमारा एक्सपेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? जब भी इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? चेस्ट कैविटी एक्सपेंड करती है, रिब्स जो होती है वो बाहर निकलती है। रिब्स क्या करती हैं? बाहर निकलती है। काम कर रहा है देखो, सही।
तो ये सही। तो ये बात समझ में आ गई तुम लोग? अब जरा इधर देखो, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, दे विल पुल रिप्स आउटवर्ड, ये रिप्स को कहां खींचेंगे, बाहर की तरफ। और जब रिलैक्स करेंगे तो क्या करेंगे, उलट काम करेंगे, रिप्स को अंदर दबाएंगे, तो दे विल पुश रिप्स इनवर्ड। ठीक हो गया? अब तो मुझे बताओ, जब ये रिप्स को बाहर खींचेंगे तो चेस्ट का वॉल्यूम कम होगा ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। और जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, किसके मुकाबले में, इन्वायरमेंट के मुकाबले में। और जब इसको अंदर दबाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो। तो अब जब तुम्हें सांस लेनी होती है तुम क्या करते हो, इधर देखो। अब ये हमने बहुत ही बेसिक सा मॉडल बना रखा है। ये मॉडल अगर तुम देख रहे हो तुम्हें क्या नजर आ रहा है, ये तुम्हारा रेस्पिरेटरी पाथवे, ये तुम्हारे ट्रेकिया, क्या हमने दो लंग्स जोड़े हुए, ठीक है। अब देखो ये हमारे डायग्राम में, फर्ज हो अगर मैं डायग्राम को नीचे खींचूंगा तो इस लंग्स को देखना क्या होगा, ये देखो, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, नजर आ रहा है हमें सब? इधर देखो, अभी ये गुब्बारे जो हमने लंग्स की सूरत पर यहाँ बनाए हुए हैं वो कैसे हो रहे हैं, दबे हुए हैं ना। मगर देखो जैसे ही मैं डायग्राम को नीचे खींचूंगा, यानी इसको नीचे की तरफ मूव करूंगा, ये देखो, तो ये व्हाइट जो बैलून है जो हमारे लंग्स हैं, इनको चेक करो क्या होगा, ये देखो इनमें हवा भर रही है। क्यों हवा भर रही है, क्योंकि हमने चेस्ट के वॉल्यूम को बढ़ाया। जैसे ही चेस्ट के वॉल्यूम को बढ़ाया, किसके मुकाबले में, इन्वायरमेंट के मुकाबले में। इन्वायरमेंट से एयर रेस्पिरेटरी पाथवे से ट्रेके तो उसी भी कहां चलेगी, लंग्स में, और लंग्स क्या हो गए, एक्सपेंड हो गए। और जैसे ही मैं ये वॉल्यूम कम करूंगा, यानी इसको ऊपर करूंगा वापस, अंदर का प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा हो गया, और अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ तो बाहर भी कम हो गया। तो देखो एयर लंग से बाहर चले गए, तो ये देखो लंग हवा से भर गए, ये कोलैप्स हो गए, ये हवा से भर गए, ये कोलैप्स हो गए। तो जब भी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो अब देखो जब तुम सांस लेते हो, यानी जब तुमने इंस्पायरेशन करनी हो तो तुम क्या करते हो बताओ मुझे, तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसको, डायाफ्राम को, और डायाफ्राम के साथ इंटरकॉस्टल मसल्स को। जब डायाफ्राम को और इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों क्या करते हैं, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, प्रेशर कम करते हैं, हवा बाहर से अंदर आ जाती है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। और जब एक्सपायरेशन करनी होगी तो क्या करेंगे, इसका उलट करेंगे ना, रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन, रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। और इसमें क्या होगा बताओ मुझे, इसमें क्या होगा, हम लोग डायफ्राम को और इंटरकॉस्टल मसल को रिलैक्स करेंगे, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और एयर बाहर। बेटा बात समझ में आ गई सब लोगों को, कोई टेंशन है तो बताओ।